अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान और रमज़ान के तुफ़ैल में इस फातिहा और इखलास और जो कुरान हमने पढ़ा है और जो मजलिस होने वाली है और जो इफ्तार होगा, इन सब का सवाब प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब और उनकी अहलिया के जमी मरहूमीन ख़ानदान को ईसाल फरमा। राजा ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम फ़ातिमा, राजा फैज़ मोहम्मद, फ़तेह बीबी, नरजिस सुल्ताना, अज़रा बतूल, राजा मोहम्मद नासिर अली, इरशाद बेगम, राजा अब्दुल गफूर जौहर निज़ामी, मंजूर फ़ातिमा, राजा इनायतुल्लाह, कनीज़ सुगरा, राजा हसन अख्तर जलील, राजा आफ्ताब हुसैन, राजा हसन महमूद और जो गीलानी फैमिली है मुल्तान और दीपालपुर की, उस फैमिली के जितने मरहूमीन हैं उनकी अरवाह को और हमारे जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, हम सब के मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा। या अल्लाह, इन मंजूरीन मज़कूरीन और जमी मोमिनीन मोमिनात जो मौला अली की विलायत पे दुनिया से गए हैं, ख़ास तौर पे जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, उनकी क़ब्र व बरज़ख़ व आख़िरत की मंज़िलें आसान फरमा। या अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, शुरकाए मजलिस को अजर व जज़ा मरहमत फरमा, बानियान को जज़ाए खैर इनायत फरमा, हमारी इबादतों को, रोज़ों को, नमाज़ों को, तिलावत को, बैतूता को, जुमा व जमाआत को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। अपनी ज़ात के जो हुकूक हैं और हुकूक उन्नास अपने ख़जाने से अदा फरमा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप या हमारे मरहूमीन के ज़िम्मे अगर कोई हक़ था उसे भी अपने ख़जाने से रद्द मज़ालिम फरमा। हज व ज़ियारत हमें नसीब फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फफिल हदीसे वरदा मन ज़ारल हुसैना कमन ज़ारल्लाह अला अर्शिह सलावत। बिरादरानी ईमानी, आज की जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है, ये प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब और उनकी अहलिया की जमी मरहूमीन, राजा ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम फ़ातिमा, राजा फैज़ मोहम्मद, फ़तेह बीबी, राजा अब्दुल गफूर जौहर निज़ामी, मंजूर फ़ातिमा, राजा इनायतुल्लाह, कनीज़ सुगरा, राजा हसन अख्तर जलील, राजा आफ्ताब हुसैन, राजा हसन महमूद, नरजिस सुल्ताना, अज़रा बतूल, राजा मोहम्मद नासिर अली, इरशाद बेगम और राजा फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की बुलंदी दराजात के लिए है। और हुज़्ज़ार मोहतरम, अलैकुम अस्सलाम, हुज़्ज़ार मोहतरम, हाज़रीन व हाज़रात, नाज़रीन व नाज़रात के मरहूमीन की बुलंदी दराजात और ईसाल सवाब के लिए है। अवलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मंजूरीन के दर्जात मुताली फरमाए, अल्लाह बीमारों को शिफाया फरमाए, अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमाए। जिन्होंने अलमहदी सेंटर के साथ ताउन फरमाया है आज तक दामे दिरामे सुखन कदम, अल्लाह उनके इस खिदमत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। मज़ीद भी अलमहदी सेंटर की खिदमत की सब मोमिनीन को, सादात को अल्लाह तौफीक दे। जो खिदमत यहाँ हो रही है
रमज़ान में इस रमज़ान को अल्लाह हमारे लिए बेस्ट रमज़ान करार दे और हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ जैसे वादा किया था, आज भी कल भी परसों भी। आज राजा साहब की तरफ से, कल हमारे भाई अख्तर अली शाह साहब उमैर मुंतज़िर मोहसिन शाह फैमिली की तरफ से है और परसों की मजलिस मेरी तरफ से। मेरे वालिद की परसों एग्जैक्ट बरसी है। 8 अप्रैल को मेरे वालिद दुनिया से गए थे, तो 7 अप्रैल को मैं उनकी बरसी यहाँ कर लूँगा। और मेरे भाई की मौलाना उल्फत हुसैन की भी बरसी आ गई, तो दोनों की, मेरी 2 बहनें भी मेरी फौत हो चुकी हैं, कनीज़ फातिमा और बिल्कीस फातिमा। इन 2 की साले सवाब और 2 की बरसी परसों इंशाअल्लाह होगी। मैं आप तमाम हजरात से भी दरख्वास्त गुजार हूँ अपने अहला खाना समेत 6 बजे ठीक आ जाए, ताकि दौरा भी हो जाए, दर्स भी मुख्तसर हो जाए और मजलिस भी हो जाए। आज हम पहुँच गए हैं सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन नंबर 14 पर। 13 मई से हम पढ़ चुके हैं, आज 14वीं मजलिस है। ये राजा साहब ने मुझे कहा, तो राजों की बात तो मैं टालता नहीं हूँ, तो मैंने फिर जाहिर सी बात है मैंने कहा चलिए सरकार का भी, हमारे राजा साहब कहते हैं नवाब करबला, तो नवाब करबला का जिक्र वैसे भी हम बड़ी अकीदत से करते हैं। हमारे पास वही उम्मीद है। हमारे वाले साहब क़िबला फरमाते थे कि मैंने ज़िंदगी में कोई नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं की, ज़िंदगी में मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं, ज़िंदगी में मेरा सिपारा कोई कज़ा नहीं, ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि शरीयत में मुझ पे हद या ताज़ीर लगे। बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी है। आखिरी ज़िंदगी में फरमाते थे कि मगर मेरे अपने अमाल से मुझे यकीन नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, और इमाम हुसैन की वजह से मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। तो आइए हम आज की मजलिस को शुरू करते हैं। एक हदीस शरीफ ज़रा समात फरमा लीजिए, जो कल रह गई थी, उसे ज़रा आप नज़ारा तो समात कर लें, फिर अगली जो रिवायात मैंने नोट की हैं वो आपकी खिदमत आलिया में मैं पेश करता हूँ। ये रिवायत जो कल बयान होते होते बयान नहीं हो सकी। एक तो अर्ज़ किया था कि जब ज़ाहिर हुसैन क़ब्र हुसैन पर जाता है तो हुसैन की माँ उसे देखती है। एक ये अर्ज़ किया था कि हुजूर के नवासे खुद देखते हैं और ख़ुद भी दुआ करते हैं मग़फ़रत ज़ुनूब के लिए, और कहते हैं अपने बाबा से भी नजफ़ की तरफ रुख करके कि मेरे ज़ाहिर के लिए आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसे बख्श दे। आज की रिवायत अन इसहाक़ इब्न अम्मार, ये इसहाक़ इब्न अम्मार 3 गुजरे मुअर्रिख़ीन, ये दरस खारिज में हम बताते हैं, आज तो नहीं। इनमें से एक इसहाक़ इब्न अम्मार जो था वो डंडी मारने वाला था, उसकी हम रिवायत को कबूल नहीं करते। 2 जो थे वो ठीक थे। समेत अबा अब्दुल्लाह, वो कहते हैं मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना, इन्ना ले मौज़े क़ब्र हुसैन इब्न अली हुर्मतन मालूमतन मन अरफ़हा वस्तजारा बिहा उजीरा। इसके मजमून के एक रिवायत पहले बयान हुई है, एग्जैक्ट आज बयान हुई। फरमाया कि मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की हुर्मत है, जैसे काबे की हुर्मत है, रोज़ा रसूल की हुर्मत है, यानी अज़मत है। इस हुर्मत से मुराद अज़मत। मस्जिदुल हराम को मस्जिदुल हराम क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो हुर्मत वाली मस्जिद है। इसी तरीके से शहरुल हुरुम, हराम महीने भी है, वो 4 महीने, वो अजमत वाले महीने। हुर्मत हराम से मुराद सिर्फ वही हराम नहीं होता, हलाल हराम वाला। हुर्मत वाले को भी हराम कहते हैं। मुहतरम को भी अल मस्जिदुल हराम यानी अल मस्जिदुल मुहतरम। ये इमाम हुसैन का जो रौज़ा है, कब्र हुर्मत है वहां पर,
जिस तरह यहाँ की हुर्मत है। फरमाया कि हुर्मत है मेरे जद की कब्र की मालूमतन, मालूम है, सब जानते हैं कि हुर्मत क्या है। एहतराम, वक़ार, इज्जत, तौक़ीर, रिस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज, प्रिविलेज क्या है। फरमाया मन आरफहा, जो उस हुर्मत को जान ले, वस्तजार बिहा, और इस नीयत से करबला चला जाए कि मैं पनाह में आना चाहता हूं इमाम हुसैन की, पनाह लेना चाहता हूं। ये असाइलम लेते हैं ना, ये बच्चा भी बैठा हुआ है, असाइलम जो लेते हैं यहाँ पर, तो वो बाकायदा आकर लेते हैं, वो लेटर लेंगे, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन करेंगे, जो भी काम है वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे ताकि उनको मिल जाए वो असाइलम। अगर कोई चाहता है कि मेरे जज से असाइलम ले, वहां जाकर उजीरा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जाफर सादिक, उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी, बस करबला जाना और इमाम हुसैन से कह देना कि सरकार आपकी पनाह में आ गया हूं, यही काफी है। याद होगा मैंने इन्हीं मजालिस में, शब-ए जुमा की मजालिस में एक तवील बहस की थी, इशारा कर रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी ने ख्वाब में देखा, तो उनके पास एक जराद है, पता नहीं उसका सही तर्जमा ज़हन में नहीं है, शायद कोई ऐसा है जो ये परिंदा है जो मकई वगैरह को खा जाता है, शायद ज़हन में आपके आ जाएगा। वो वहां पर था इमाम हुसैन के पास, तो उसको कोई मारना चाहता था, तो इमाम हुसैन ने उसे बचा लिया, उस परिंदे को इमाम हुसैन ने बचा लिया। तो ख्वाब में इमाम हुसैन मिले किसी बुजुर्ग को, उससे कहते हैं कि ये शिकार वाला क्या समझता है कि मेरे हमसाए को अजाब करेगा, जब अल्लाह मेरे हमसाए को अजाब नहीं करता, ये क्या चीज़ है मेरे हमसाए को अजाब करना। ये बड़ी तवील बहस मैं कर चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने अशार भी पढ़े थे। तो ये आज की मजलिस में ये बहुत अहम इशू आप पल्ले बांध लें कि जब आप करबला जाएं या नहीं गए, तो अभी आप कह रहे हैं कि मौला आप फराहम कीजिए, मेरे लिए असबाब फराहम कीजिए कि मैं करबला जाऊं। अब जाएं तो इस नीयत से जाएं कि मैं पनाह लेने जा रहा हूं। ये याद है ना आपको, ये हमारे इलाकों में वो इमाम हुसैन की ज़री ताज़िये के साथ अपने आप को बांध नहीं लेते थे, बाकायदा वो हथकड़ी, हाँ ये पनाह है, ये असल में ये पनाह है। वो पनाह लेते थे कि वहां पहुंच नहीं सकते तो चलो यहां पनाह ले ले, सरकार की पनाह में आ जाए। कैदी अपने आप को कर लेते हैं, कैदी कर लेना। ये पता नहीं आप में से हाँ नहीं है, वो एक साहब हैं मगर वो हमेशा ही लेट ग्रुप है। वो मेरे साथ वो जनाजे में गए थे रमज़ान में, हमारे एक दोस्त फौत हो गए थे बाकिर रिजवी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो ये साथ थे। ये वहाँ इनको मैंने वो बंदा दिखाया है, एक बंदा है जिसको अल्लाह के हुक्म से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदा करवाया था। वो इस वक्त न्यू जर्सी में मौजूद है, जहाँ हम जनाजा पढ़ने गए थे वहाँ वो बंदा मुतवल्ली है, बस आगे नहीं बताना, उसने मना किया हुआ, वो मुतवल्ली है वहाँ पर। तो मैंने इन साहब से कहा ये जो लेट ग्रुप है ना, अल्लाह ताला इनकी लेट भी निकाल दे, हैं? हाँ ये इस तरह हुआ, सुन लीजिए ये बात, ये भी फायदा देगी। ये छोटी छोटी मजालिस हैं, ये ऐसी मजालिस हैं कि जो दर्स टाइप मजालिस है, असर भी होगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर तो होता ही है। ये असल में इनकी जो वालदा थी ना इन साहब की, वो वजीर आजम की बहन थी। तो ये जो सरायकी वाले भी कम और सिंध वाले ज्यादा अपनी बहन को अद्दी कहते हैं, अद्दी और अद्दा सुना होगा आपने। तो इस अद्दी ने कहा अद्दा को कि तू तो वजीर आजम है, तू जा रहा है बसें लेकर, तेरे साथ तो सब कुछ है, तो मुझ मिस्कीन को भी ले जा। तो इसकी गोद में ये बच्चा था, ये उसने कहा चल अद्दी कोई बात नहीं, वो भी चली गई। तो ये जब पहुंचे वो जो ईरान का बॉर्डर है ना, उसको क्या कहते हैं, कसर शीरी,
कसरे शीरी। कसरे शीरी पे जब पहुंचे, इराक के बॉर्डर, ईरान इराक के बॉर्डर पे, तो वहां ये बच्चा मर गया। उनके पास हकीम डॉक्टर भी थे, वजीर आजम था, जाहिर एक्टिंग वजीर आजम था। तो इसने अपने भाई से कहा कि अद्दा, अगर तू इस लाश को छुपाने की इजाजत दे दे तो मैं इसको इमाम हुसैन की जरी पे ले जाना चाहती हूँ। तो उसने पूछा कि वहाँ क्या करेगी? उसने समझा दफनाएगी। तो इसने कहा कि मैं अदा तुझे नहीं बताऊंगी, मैं वहां जाके बताऊंगी कि मैंने इस लाश का क्या करना है। मेरे ख्याल में शायद 8 घंटे लगते हैं, 6 से 8 घंटे शायद लगते हैं। हाँ, इतने लगते हैं, 6 से 8 घंटे। तेज चले जाए तो 6 घंटे लग जाते। वो उन्होंने उसमें छुपा लिया, वो जो सीटें होती है ना, सीटों के नीचे छुपा के उसके ऊपर वो चावल वावल की बोरियां ऐसे सेट करके रख दिया कि पता न चले, ले गए। जैसे ही गए तो वजू करके ये बीबी अपने भाई से कहती है कि अदा तू बाद में जाना, मैं अपने बच्चे को इमाम हुसैन के पास ले जा रही हूँ। तो वो बार बार कहते क्या करेगी, अभी तो पहले गुस्ल तो देने दो। फिर वो यही समझा बेचारा कि उसे कहा तू बाद में आएगा ना, देखी आएगी, मुझे जाने दे। मुसाफिर खाने होते थे उस जमाने में, होटल वगैरह तो नहीं होते थे। तो ये गई और इसके कज़न के बकौल, ये इस बंदे के कज़न के बकौल, जिसने मुझे वाक़या सुनाया, बाद में इसने खुद भी मुझे तस्दीक की। इसके कज़न ने कहा, इसके मामू के बेटे ने मुझे ये वाक़या सुनाया 90s में। उसने कहा कि साईं, मेरी जो फूफी थी ना, वो मेरे फूफी ज़ात को लेकर इमाम हुसैन के हरम के अंदर चली गई और यूं जोर से यूं फेंक दिया अपना बच्चा ऐसे इमाम हुसैन की जरी की तरफ। और वो सरायकी और सिंधी, वो लोग सरायकी भी बोलते हैं, मेरे साथ तो ये सरायकी बोलते हैं। तो वो कहती है सरायकी में उसने कहा कि जो, इसका तर्जुमा ये बनता है, जो ठीक है सुल्तान लिखा वो उनकी होगी, वो उनकी होगी, सुल्तान उनकी, हम तो गधा है, वो सुल्तान है जी। तो उसने सरायकी में कहा, उसको मैं तर्जुमा बता रहा हूं आपकी खिदमत में। तर्जुमा ये बनता है कि जो तेरे मजहब पे नहीं होते उनको साथ साथ देता है और अपनों का एक भी ले लेता है। ये कह के उसने बच्चा फेंक दिया। बच्चा हुमक के जिंदा होके वापस आ गया। वो बच्चा, वो बंदा आज मुझसे बड़ा है, वो मेरे ख्याल में वो 70 के करीब है, जाहिर है 70 के करीब है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुक़द्दस है ना, मैं आपको बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये मेरे वालिद साहब किबला के भी अल्फाज थे। फरमाते थे हर एक के बारे में मैयर कर लो, इमाम हुसैन के बारे में बिल्कुल मैयर ना करें, बिल्कुल मैयर ना करें। आपसे कोई जान मांगे तो जान भी दे दे इमाम हुसैन के लिए। ये मेरे वालिद के अल्फाज थे, क्योंकि वो भी बगैर मैयर किए हुए अता फरमाते। आप अनगिनत दें इमाम हुसैन को, वो अनगिनत आपको देते जी। तो ये आज माशाल्लाह 2 सबक हमने बड़े जबरदस्त हासिल कर लिए। एक तो पनाह लेनी है और एक जिंदगी इमाम हुसैन के सदके में लेनी है। जिंदगी देने वाला अल्लाह है, हम पक्के मुवाहिद हैं और पक्के मौलाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी वो देता है, मिलती इनके जरिए, रिज्क वो देता है, मिलता इनके जरिए, औलाद वो देता है, मिलती इनके जरिए। हम इन ज़बात मुक़द्दसा के जरिए दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी मुश्किलात को हल फरमाएगा और हमें इंशाअल्लाह पनाह भी मिलेगी। वमौज़ क़ब्र ही मुन्ज़ यौम दफ़न रौज़त मिन रियाज़िल जन्नह। इमाम फरमाते हैं ये जो मेरे जद की कब्र है ना, ये दुनिया की, ये दुनिया से नहीं है, ये जन्नत के बागों में से अल्लाह ने बाग उतारा है करबला में। इसीलिए आपको याद होगा, बता चुका हूं इन्हीं मजालिस में, कि सिर्फ और सिर्फ करबला है जो सारी की सारी क़यामत के दिन उठा ली जाएगी और जन्नत में रख दी जाएगी, और कोई नहीं, सिर्फ करबला। वमिन हो
मेराज युरजु फीहि बिअमाल ज़वारिहि इला समा। और ये जो कब्र हुसैन है ना, इससे इमाम फरमा रहे हैं मोमिनीन को मेराज मिलती रहती है, हमेशा हर वक्त मेराज मिलती है उनकी जियारत की वजह से। दर्जात बढ़ते रहते हैं जियारत की वजह से मोमिनीन के। इलस्समा, ये हैं तो अर्जी, बन जाते हैं समावी। सुभान अल्लाह। मैं और आप खाकी है ना, मिट्टी से बने हुए, बन जाते हैं समावी। ये जमीनी मखलूक है, दर्जा इसका आसमानी मखलूक का हो जाता है इमाम पाक की जियारत की वजह से। फलैसा मलकुन वला नबियुन फिस समावात इल्ला वहुम यसअलून अल्लाह अन याज़ना फी ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन। फरमाते हैं कि कोई फरिश्ता आसमानों में ऐसा नहीं, कोई नबी आसमानों में ऐसा नहीं कि जो मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए पैहम मुसलसल अल्लाह से इज़्न न मांगता हो। यानी न नबी से रोते हैं न फरिश्ते, इधर ज़ियारत की फिर कहा दोबारा इज़्न दे कि हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करे। तो एक सबक आज हमने ये सीख लिया कि सारे नबी इज़्न मांगते हैं आसमानों वाले और सारे फरिश्ते। अगली हदीस शरीफ, सुभान अल्लाह। अनिल हसन इब्न महबूब अन अबी हमजा समाली। अबू हमजा समाली याद होगा क्यों छठा, किस इमाम के साहबी है? कौन से इमाम के साहबी है, किसी को याद है? इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तभी तो दुआ अबू हमजा समाली है, वो इमाम सजाद की दुआ है। अबू हमजा समाली कहते हैं समेअतु अली इब्नुल हुसैन, मैंने इमाम सजाद से सुना, वो फरमा रहे थे मन अहब्बा अन युसाफ़िहु मिअत अल्फ नबिय्यिन व अर्बअतुन व इशरूना अल्फ नबी फलयज़ुरिल हुसैन। अगर कोई बंदा चाहता हो कि उससे 1,24,000 अंबिया मुसाफहा करें तो वो मेरे जद हुसैन की जियारत करे। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये कम ज़ाहिर है, ये चीज़ कम पड़ी जाती है, और फिर ख़ास तौर पे जो इल्मी इसमें नुक्ते हैं, इसमें एक इल्मी नुक्ता है। देखिए, आप तशरीफ़ लाए ना, मेरे पास आया, मैं, आपने देखा कि मैं 2 कदम आगे बढ़ गया, तो ये मुसाफा मैंने किया, आपने नहीं किया। जो इनिशिएटिव लेता है ना, मुसाफा वो करता है, दूसरा कबूल मुसाफा करता है। जैसे सलाम होता है, आप खड़े हुए थे, आप बेख्याल खड़े थे, मैंने आपका कंधा हिलाया और मुसाफा किया, ये मुसाफा मैंने किया, आपने जवाब में किया। ये जुमला देखें, जो शख्स चाहता है आई युसाफ़िहु मिअतु अल्फ़िन, कि उससे मुसाफहा करे, वो मुसाफा न करे, नबी सारे उससे मुसाफा करे। तो गाफिल भी हो तो उसका कंधा हिला के कहे ज़ाहिर हुसैन, मैं नूह आया हूं तुझसे मुसाफा करने के लिए, मैं आदम आया हूं, मैं इब्राहिम आया हूं, मैं याकूब आया हूँ, यूसुफ आया हूँ, ज़करिया आया हूँ, जुल्किफ़ल आया हूँ, यूनुस आया हूँ। हुजूर कहें मैं खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा आया हूँ अपने बेटे के ज़ाहिर से मुसाफिर करें। अब आप ज़रा गौर से बताएं, मुल्क का सदर हो, मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो कुर्सी से उठ के किसी से मुसाफिर करने आ जाए मजमे में, तो बंदे हैरान तो होंगे ना। अभी अभी मैं गया हुआ था पाकिस्तान में, चट्टे को पता है, एक हमारा निक्का है, निक्का समझे ना, छोटा, हमारा एक छोटा है, वो बहुत बड़ा अफसर बन गया, बहुत बड़ा। खैर मुझे तो पता नहीं था, वो मुझे मिलने आया इस्लामाबाद होटल में, काफ़ी हम पी रहे थे। तो जैसे वो मिला, बड़े अदब से मिला, जैसे वो आप लोग
ये घुटनों पे हाथ लगा के मिलते हैं, ऐसे घुटने पे उसने हाथ लगाया। तो मैंने उसको थापड़ मार के कहा, निक्या क्या हाल है? तो वो मेरा दोस्त कहता है कि ये बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा अफसर है आजकल, तो आपने इसको निक्का कह दिया। मैंने कहा भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे तो असल में एक मेरा दोस्त है, उसका एक बच्चा है, बेटा है उसका, तो वो उसकी शक्ल इससे मिल गई थी। मैंने कहा कहीं वो मेरा निक्का तो नहीं आ गया? तो वो उसने बुला लिया उसको। उन्होंने कहा जी वो आपके दोस्त का नाम क्या है? मैंने कहा ये नाम है उसका। उन्होंने कहा सरकार मैं उन्हीं का बेटा है, वो आपका निक्का ही हूँ मैं। वो तो मतलब मुसाफा वो करने के लिए आया मेरे पास। तो अब वो लोग हैरान हो गए, इतना बड़ा अफसर है, ये मौलाना को कैसे जानता है? तो वो ज़ाहिर पुराना एक ताल्लुक था मेरा, तो खैर वो वाक़ मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता। अब मेरा भी देख ले, मैं भी ऐसा मौलवी हूँ, मैंने उसका, वरना कोई और होता तो उसके 50 कार्ड ले आता। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका नाम ही क्या है। खैर, तो कितने खुशकिस्मत हैं आप कि आप अगर करबला जाएं तो 1,24,000 के पास आपको नहीं जाना पड़ता, वो आपके पास चल के आते हैं मुसाफिर करने के लिए। आप मुसाफिर नहीं करते, वो मुसाफिर करते हैं, आप मुसाफिर का जवाब देते हैं। अगर कोई चाहता है कि मुसाफहा करें 1,24,000 अंबिया, तो वो क्या करे? फल यजुरिल हुसैन, वो हुसैन इब्न अली की जियारत करे अलैहिस्सलाम। अलबत्ता लैलतन निस्फ मिन शाबान बताया था, है तो ये 15 शाबान के बारे में मखसूस, मगर जो जियारत इमाम हुसैन पे जाता है, पिछली रिवायात बताती हैं कि फरिश्ते और अंबिया उसके मुसाफे को आते हैं। याद होगा यहाँ पर 15 शाबान के जो आमाल होते हैं, माशाल्लाह आमाल का तो हशर हमारी कौम ऐसे कर रही है। लैलतुल कद्र में भी इतने लोग नहीं थे जितने होने चाहिए थे। लैलतुल कद्र में भी कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे। थोड़ा सा तवज्जो दें दीन की तरफ, आपकी मेहरबानी होगी, इन चीज़ों को कम न समझें। एक रिवायत और बयान कर दे, वफिल हदीस है, इसमें रावी का नाम नहीं लिखा, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द ज़ारा करबला व वक़फ़ अलैहा, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जो ज़ाइरे करबला न हो, जो ज़ाइरे मरक़द हुसैन न हो। पहले भी यानी इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी ज़ाहिर करबला थे, इमाम हुसैन के बाद भी ज़ाहिर हुसैन। हर नबी जिन्होंने पहले ज़ियारत की वो ये कहते थे, इन्नका लबुक़ातुन कसीरतुल खैर, ऐ करबला तू ऐसा बुक़ा है, बुक़ा बकी बुक़ा से यानी मंजिलत वाली जगह, तो ऐसी मुबारक जगह है, मंजिलत वाली जगह है कि तेरे पास खैर ही खैर है। युदफनुल कमरुल अजहर, तेरे अंदर फातिमा का चमकता हुआ चांद दफन होगा। ये नबी कहते थे जब नबी वहां पर इमाम हुसैन की शहादत से पहले आकर जियारत करते थे। आज की हद तक हम रिवायात इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल मजीद आपकी खिदमत आलिया में रिवायात पेश करेंगे। और ये मोतात अंदाजे के मुताबिक 100 मजलिस होगी। आज 14वीं है, 100 मजलिस होगी सवाब ज़ियारतुल हुसैन इंशाअल्लाह। जैसा कि 110 पढ़ चुके हैं मनाजिले आखिरत पर, और 20 पढ़ चुके हैं अखलाक पर, और इंशाअल्लाह 110 पढ़ने जा रहे हैं मौला अली के बारे में। याद है छठा क्या उन्वान था? अल खसाइसुल अलविया। 110 एक पढ़िए सिर्फ 21 के दिन इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। अल्लाह जिंदगी दे
ये हमारे उस्ताद थे आयतुल्लाह है मुदर्रिस अफ़गानी। वो फरमाते थे कि अल्लाह से हीले बहाने से उम्र बढ़ानी हो तो आले मोहम्मद की खिदमत का वादा कर ले, वादा कर ले। वो बड़ी उम्र है, अल्लाह ने उनको बड़ी उम्र दी थी। मराजे उनके शागिर्द थे, मराजे। एक दफा उन्होंने फरमाया था कि कोई मर्जा बताएं जो मेरा शागिर्द ना हो, हर मर्जा मेरा शागिर्द है। इतनी लंबी उम्र पाई उन्होंने। वो यही कहते थे कि मैं साल बसाल कोई ना कोई इमाम हुसैन की खिदमत, मौला अली की खिदमत, इमाम रजा की खिदमत, बाबुल हवाइज की खिदमत का वादा कर लेता हूँ। साल मिल जाती है, अगले साल फिर वादा कर लेता हूँ। इस तरह आप अपनी ये जहन में रखें कि हम ये खिदमात जो अंजाम देते हैं, इससे अल्लाह ताला के पास से हमारी उम्रें बढ़ जाती हैं। अइम्मा अतहार अहले बैत इस्मत व तहारत के तुफैल। तो ये भी एक सबक आज समझ लें कि कोई नज़र कर लें, कोई अहद कर लें, कोई वादा कर लें कि मैं ये करूँगा। अभी है इत्तेफाक है, ये बात बतानी तो नहीं चाहिए थी और मैं बता रहा हूँ, मजबूर हूँ। ये कोई सैयदारियाँ हैं बेचारी, वो कोई वहाँ पर लुट पिट के कहीं करबला पहुँच गई। उनके पास खाने वाने के पैसे नहीं थे बेचारियों के पास। तो मैं तो अब मशहूर कर दिया है मुझे ऐसे जैसे कि मैं शियों का अब्दुस्तार एदी हूँ, हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कॉल की वहाँ से, इमाम हुसैन के जवार से। हरम इमाम हुसैन की आवाज़ भी आ रही थी उसकी अजान की। तो कहती हैं कि हमें खाने के लिए पैसे चाहिए। पहले तो मेरे दिल में ये आया कि मैं इधर लुट रहा हूँ, जो मेरे पास पैसा आ रहा है मैं तो चट्ठे को दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए, कहाँ से पैसे दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने चाहिए आपको? तो उन्होंने कुछ पैसे बताए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरेंज कर दिया। आयतुल्लाह उज़्मा आगा बशीर किबला के दफ्तर में मैंने किसी को कह दिया और एक अपने शागिर्द को मैंने कह दिया, उन्होंने उनको कुछ पैसे दे दिए। अच्छा, उनके होते हवाते आप हैरान होंगे, उनके टिकटों विकटों के मिला के $2000 बन गए हैं, 2000। आज जब वो आखिरी 300 मैंने दिए, मैंने कहा या अल्लाह अब तू ही है कि मेरे ये जो मैं कर्जे उठाता जा रहा हूँ, टिकट भी कर्ज पे मैंने ले ली है, तू ही है जो मेरे ये कर्जे उतारेगा और मुझे ज़िल्लत से बचाएगा, वरना ऐसे ना हो कि मेरा दिवालिया ही निकल जाए। आप यकीन करें, मुझे तो इल्म भी नहीं था, मैं बताऊंगा नहीं, मगर आज मुझे वो मेरा ईमान है 2000 के एवज आज मुझे चेक मिल गए हैं। 2 चेक मुझे मिल गए हैं, एक 16,000 का है और एक 17,000 का है। मिले सेंटर के लिए है, मैं भी तो जाहिर है मैं ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह इस पर गवाह है। ये 2000 मैंने उधार उठाया है और अल्लाह दे देगा मुझे, ये मेरा ज़ाती उधार है। मैंने कहा सैयदारियाँ हैं, बीबी पाक की औलाद है, क़यामत के दिन शिकवा न करें कि करबला से कॉल की थी और आपका ये ग़ुलाम थोड़े बहुत पैसे लेके भेज सकता था, ऐसे नहीं भेजे। मेरा तो आज के बाद यकीन हो गया है कि माशाल्लाह अभी आपकी दुआओं से मैं 300 यतीमों का कफ़ील था। इस रमज़ान में मैंने 800 यतीम पालने शुरू कर दिए। 800 यतीम हैं इस वक्त मेरे और 400 सैयदादियाँ हैं। मैं पालूंगा अल्लाह के हुक्म से और इसी तरह मुझे हज़ारों के चेक अल्लाह देगा अल्लाह के फजल व करम से। ये उधर से चेक आए हैं जिधर से $16 की भी उम्मीद नहीं थी, या $17 भी नहीं देते वो ये उन्होंने दिए हैं। ये वही ज़वात मुक़द्दसा हैं। और जी हाँ, रमज़ान की बरकत तो मेरी भी कहे ना, मैं मिस्कीन की ये जो हाँ मेरा भी कुछ कहे ना, वो सिर्फ मेरी भी है। मैं जो गरीब आदमी यहाँ बैठा हुआ हूँ 25 दिन से, जी हाँ, आज भी मेरे जेब में अल्हम्दुलिल्लाह $20 बचे हैं टोटल, सब मैंने दे दिए हैं चट्टे को। आज मेरे पास $20 है टोटल। तो मैं इसलिए नहीं बयान करता, खुदा न खास्ता मेरी कोई ये आदत नहीं है कि मैं आपको अपनी बड़ाई करूं। मैंने क्या करनी है और बड़ाई। मेरे एक दोस्त है सराकी, वो मुझे कहते हैं अल्लाह और ऊपर ले जाए। मैंने कहा और ऊपर की दुआ न करें, बस वो एक ही जगह है, थोड़ा सा काम करने दें। अब और ऊपर क्या जाना है, अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी है और इज्जत क्या होगी। मैं अब चाहता हूँ सिर्फ आपसे ये कहूँ कि आप भी
ऐसे सैयदों की खिदमत शुरू करें जैसे मैं मिस्कीन करता हूँ, बिल्कुल मैं परवाह नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अकाउंट मेरा -2000 इसने कर दिया था नेगेटिव, अल्लाह के हुक्म से आज फिर इसने कहा, वो क्या कंटेनर वाले का, और आज इसको पता चला कि जितने कंटेनर अलमहदी से गए हैं मैंने किसी की भी पेमेंट अलमहदी से नहीं की, अपने ज़ाती अकाउंट से की। आज मैंने कर दिया। दे रहा है राय साहब, और क्या दे रहा है, दे रहा है, बहुत दे रहा है, अल्लाह के हुक्म से बहुत दे रहा है। ज़िंदगी अच्छी दे रहा है, सेहत अच्छी है, बीमारी कोई नहीं। दवाइयाँ, लोग दवाइयाँ खा खा के थक गए, हम दवाइयों को तरस गए, और इससे बड़ी क्या बात। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप सब के लिए भी खैर बरकत नाजिल करे। ये जो मैं कड़वी बातें कभी कहता हूँ, खुदा ना खास्ता अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं, वल्लाह है मुझे अपनी कोई मार्केटिंग नहीं चाहिए। मैं न्यूयॉर्क में जो मशहूर हूँ वो चोर, उचक्का, डाकू, फराडिया, झूठा, हाजियों से फराड करने वाला, अलमहदी के पैसे खाने वाला, वही मैं अच्छा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, मेरा और अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। और रमज़ान में भी 25 तक जिन्होंने गालियाँ दी हैं, जी हाँ, अल्लाह ताला उन बेचारों को भी नेकी की तौफीक दे, यही कह सकता हूँ। आज भी मुझे गालियाँ भेजी हैं, अल्लाह ताला उनको नेकी की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें और सब्र अता फरमाए। आप सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहम फरमाए, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा और हमारे, आपके बाप का नाम क्या है, हाजी ज़हीर अब्बास चट्ठा, और हमारे सैयद रिजवान काज़मी, हमारे अरशद जाफरी, अमजद जाफरी, आगा मोहम्मद हुसैन, उमैर शाह, और आगे वाले बताते हैं ज़रा, ये साथ उमैर के साथ कौन बैठे, जवाद, और हमारे मलिक अली असजद और मेहदी अलवी और मलिक इरफान, पीछे इरफान के पीछे कौन है, ज़हीर नहीं, सईद अली, आगा इसमें शुमाची है, जमील, और हमारे जुल्फ़ी भाई जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी, और हमारे रेहान जाफरी, चौधरी मोहम्मद अशरफ कंग, और अली अहमद रिजवी, और हमारे रज़ा भाई रिजवी कराची वाले, मेरठ पराठा वाले, और इसी तरीके से मलिक मुलाजिम हुसैन, जनाब राजा आबिद हुसैन, आगा मुख्तार के बेटे अली रज़ा हुसैन, मुबशर चट्ठा, और मेराज जाफरी, मलिक आबिद हुसैन, आपका नाम क्या, सैयद अली नकवी, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा, हाजी रज़ाक चौधरी, गुजराफ नूर जमाल, और ये जो अयान, अकील और मैसम, और आपका नाम क्या, तारिक और मुनीब, जितने भी अवान, हाँ मलिक आबिद हुसैन अवान, कह दिए, जितने भी यहाँ बैठे हैं, और जो बीबियाँ भी मौजूद हैं, अगरचे बीबियों का बाइकाट है अलमहदी सेंटर से, हमारी मजाले से तो बाइकाट है उनका, अल्लाह उनका बाइकाट ख़त्म करे। तो जितनी भी बीबियाँ हैं तशरीफ़ फरमा, या नाज़रीन नाज़रात सुन रहे हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर बरकत नाज़िल फरमाए। आप सबको सैयद ज़ाहिद हुसैन नकवी भी हैं, हसन इम्तियाज़ भी हैं, फरहान अब्बास भी हैं, और भी जो नीचे बच्चे काम कर रहे हैं जवान, अल्लाह ताला सब के लिए खैर बरकत नाज़िल करे, सबको ज़ाहिरीन हुसैन में से करार दे, सबको इमाम हुसैन की पनाह नसीब फरमाए, सबको रिज़्क़ वसी अता फरमाए, सबको लंबी ज़िंदगी पुरबरकत अता फरमाए, और राजा फैमिली के जमी मरहुमीन, गिलानी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे कज मुझ सुखन भी अल्लाह कबूल फरमाए, कोताहियों से दरगुजर फरमाए, अलमहदी सेंटर के कर्ज़ों को अल्लाह अदा फरमाए, और इस सेंटर को पे ऑफ फरमाए, और साथ वाली 4, 5, 6, 8, 10 बिल्डिंगें, सामने वाली भी 4, 5 बिल्डिंगें खरीदने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। मेरे असातिज़ा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, जो चले गए, जो जिंदा है उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। मेरे शागिर्द जो चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जो जिंदा हैं उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जिसने मुझ पर कोई एहसान किया है, अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े में दुनिया और आखिरत में उन पर एहसान करे, और ये जो मलऊन हैं, जो मुझे माओ बहनों की गालियाँ देते हैं, इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह इनकी ज़बानों को बंद करे,
इमामुल असर के ज़हूर में ताजील हो, हम आपके आवान व अंसार में शुमार हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अज़ान।